Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, ये तस्वीर आपने देखी किस तरह से मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान सुधर नहीं रहा है। हम सबको पता है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया जिसके बाद आतंकी ठिकाने ध्वस्त हुए, लेकिन ये तस्वीर अभी भी ये गवाही दे रही है कि पाकिस्तान सुधरने वाले मुल्कों में से नहीं है। आप देखिए किस तरह से इस तस्वीर में साफ साफ नजर आ रहा है कि शहबाज के 2 मंत्री इस मंच पर बैठे हैं और आतंकी हाफिज सईद का बेटा बैठा हुआ है और पहलगाम हमले का इसको मास्टरमाइंड भी कहा जा रहा है। यानी कि साफ है कि किस तरह से पाकिस्तान अपनी जमीन से आतंकवाद को फैला रहा है, लेकिन वो बोलता कुछ और है। यह तस्वीर है पंजाब की पाकिस्तान के 28 मई की तस्वीर है, जिसमें यौम तकबीर के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। इसी दिन 1998 को पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के चगई में सफलतापूर्वक परीक्षण कर परमाणु संपन्न राष्ट्र बन गया था, वो हम सबको पता है। लेकिन अब इस कार्यक्रम में लश्कर के खूंखार आतंकवादियों के साथ किस तरह से मंच साझा करते हुए नजर आ रहे हैं शहबाज के 2 मंत्री। ये क्या इशारा है? इशारा यह है कि क्या अभी भी स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म चलता रहेगा? सुधरने वाले मुल्कों में से नहीं है पाकिस्तान। लेकिन इन सब के बावजूद पाकिस्तान को कई जो मुल्क है वो सपोर्ट कर रहे हैं, खासकर चाइना। और अब ये जो तस्वीर आई है इससे कई सवाल खड़े हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक प्रोग्राम था जिसमें हाफिज सईद का जो बेटा है जिसका नाम तलहा सईद है वो नजर आया। इसके अलावा एक और आमिर हमजा भी बैठा हुआ नजर आ रहा है। ये बताते हैं लश्कर के आतंकवादी हैं। इसके अलावा सैफुतुल्ला कसूरी भी नजर आ रहा है। अब आपको बताता हूं पाकिस्तान के वो कौन कौन से मंत्री इसमें नजर आ रहे हैं। खाद्य मंत्री हैं मलिक रशीद अहमद खान और पंजाब असेंबली के स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान। ये तमाम लोग नजर आ रहे हैं। बैठे किनके साथ हैं? आतंकवादियों के साथ। और दोनों शहबाज शरीफ के बहुत ही खास मंत्री हैं। आप सोचिए किस तरह से इस कार्यक्रम का इस महिमा मंडन किया जा रहा है और किस तरह से एक तरह से फिर कहा जाए कि पाकिस्तान ये कर क्या रहा है। अब आप सोचिए कि अगर इस तरह के लोग पाकिस्तान की आवाम का समर्थन करेंगे तो वहां क्या होगा। हम सबको पता है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने हिमाकत की पहलगाम में, हालांकि अभी भी उसके आतंकी पकड़े नहीं गए हैं, लेकिन शक और सबूत शुरुआती तौर पर इशारा कर रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान का रोल है, पाकिस्तान के आतंकियों का रोल है। अब इसके बाद हमने आतंकी शिविरों को ध्वस्त किया, ऑपरेशन सिंदूर चलाया। इसके बाद अब ये जो तस्वीरें नजर आ रही है ये सच में कई सवाल खड़े कर रही है। हम सबको याद है कि जब वहां पर कई लोग मारे गए थे वहां हमने सेना के लोगों को भी देखा था, आतंकियों के जनाजे में सेना के लोगों को देखा था। और अब ये दूसरी तस्वीर आई है जिसमें ये साफ हो रहा है किस तरह से पाकिस्तान अभी भी लगातार ये कहा जाए कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है। ये तस्वीर इस बात की तस्दीक कर रही है। तस्वीर ये बता रही है कि कितने गहरे रिश्ते हैं पाकिस्तान के मंत्रियों के या पाकिस्तान सरकार के आतंकियों से, खासकर हाफिज सईद से। तो ये क्यों ना कहा जाए कि हाफिज सईद को पाकिस्तान इनडायरेक्टली बचा रहा है, ये क्यों ना कहा जाए कि उसको अनडिस्क्लोज लोकेशन पर रखा हुआ है, ये क्यों ना कहा जाए कि उसका कुछ पॉलिटिकल मोटिव है। ये जो तमाम चीजें नजर आ रही है इससे साफ हो गया है फिर दोबारा कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। खैर, आप लोगों की इस पर क्या राय है दोस्तों, बताइएगा जरूर। जाते जाते मैं आपको एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बाइट पर छोड़ता हुआ जा रहा हूं जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तमाम बातें कही, लेकिन जिस तरह से ये तस्वीर अब सामने आई है इसको लेकर भी कई सवाल खड़े हुए हैं। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा आज वो घरों में डूब डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे आज
वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं।